एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 2 ऑफ इश्क सह नसीब रिव्यू। सो मैंने कुछ दिन पहले ही पार्ट 1 रिलीज़ किया था जिस पर मैंने 15 एपिसोड्स देखे थे एंड ऑब्वियसली आई हैव वॉच्ड ऑल द एपिसोड्स बाय नाउ एंड जो भी मेरे डाउट्स थे वो सारे सॉल्व हो गए हैं। एंड जितना कंफ्यूजिंग मुझे ये सीरियल लग रहा था इनिशियली, ऑब्वियसली वो at that point it was, but I am satisfied with all the answers that the drama has given. So yes, लास्ट टाइम काफ़ी लोगों ने मेंशन किया था कि मैंने OST के बारे में कुछ बात नहीं किया। थिंग इज़ वो एक्चुअली पार्ट 1 था एंड आई वॉज ऑन अ वेरी वियर्ड पोजिशन जिधर मैं हाफ ड्रामा देख चुकी थी एंड आई हैड इतना सारा क्या बोलते हैं उसको, एक एक्साइटमेंट फॉर वॉचिंग नेक्स्ट एपिसोड्स और क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, ऐसा यू नो दैट वाज गोइंग ऑन इन माय हेड। सो मैं OST के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाई, इनफैक्ट मैं भूल गई। बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि नॉट जस्ट द OST बट जो थ्रू आउट बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था एंड एक सॉन्ग जो पूरा टाइम चल रहा था पीछे, it was all so nicely placed. मतलब I don't know if it was by coincidence या it was done very intently, लेकिन कभी कभी एक बहुत ही अजीब सीन होता था जिधर nobody is talking to anybody, सिर्फ एक्सप्रेशन से ये हो रहा था एंड देन पीछे से वो गाना स्टार्ट हो जाता है कि मैं जहर हूँ एंड एवरीथिंग। सो वो उस टाइम के लिए इतना परफेक्ट लगता है। सो kudos to the entire music and songs का जो भी उनका टीम रहेगा उनको, because they have done it very beautifully and I personally loved it. So yes, OST के बारे में मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद था वो, बस मैं उसमें नहीं बोलना चाहती थी। I wanted to talk about it in the full review. Then अब बात करते हैं बची हुई स्टोरी के बारे में। सो जब मैं 15 एपिसोड तक पहुंच गई थी, मुझे वो जो शाकरा वाला पार्ट था वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा था, बिकॉज शी यूज्ड टू कम आउट ऑफ नोवेयर एंड बस डरा के चली जाती थी। नो, शी वाज नॉट लेटिंग एनीथिंग आउट। बट आगे के एपिसोड्स देखने के बाद पता चला कि her past was also very painful and समीर के फादर ने जो उसके साथ किया वो एब्सोल्युटली गलत था, बट एट द सेम टाइम जो उसने किया एज अ रिवेंज दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट वाज वेरी बैड। एंड आई डोंट नो, मतलब किसी ने उधर ही नीचे कमेंट्स में लिखा था कि कैसे दो औरतों ने समीर का लाइफ टोटली बर्बाद कर दिया एंड इट इज़ सो ट्रू, क्योंकि उसका चाइल्डहुड, उसका गुड पार्ट ऑफ हिज यंग एज ये एक अजीब डिसऑर्डर में चला गया एंड इट हैड अफेक्टेड हिम सो बैडली। मतलब आई रिमेंबर गौहर से मिलने से पहले ही वो सबको खड़ूस टाइप लगता था। So definitely these incidents had affected him a lot and it was very sad. It was very wrong on both of those women का part. They should not have done that. And end में जो समीर की स्टेप मदर है, उसका जो भी हो रहा था, she wanted समीर and अब जाके she was realizing कि she has done wrong. I think it is so late. It is so late कि there was no redemption for her character. क्योंकि I don't know, it was really late. उसने पूरा लाइफ समीर को अपने कंट्रोल में रखा एंड उसका लाइफ इतना हॉरिबल बना दिया एंड अब जाके she felt bad for him and she was missing him and everything. I don't know, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो। मतलब ये स्टोरी के इससे बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ द स्टोरी वाज मेड। आई थिंक इट वाज वेरी नाइसली रिटन एंड मतलब मुझे स्टोरी से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया मुझे क्या बोलना है। सो
दैट वाज वन थिंग। एंड जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में भी बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ कि इन लोगों के जो लेटर ऑन कपल्स बन गए थे, लाइक काशिफ एंड दुनिया एंड गौहर एंड समीर, आई वांटेड देम टू स्टे लाइक दैट। एंड अगर वो लोग वैसे रहेंगे तो दैट वाज गोइंग टू बी द हैप्पी एंड फॉर मी। सो वैसे ही हुआ एंड आई एम सो ग्लैड, क्योंकि मुझे सीरियसली एट सम पॉइंट थोड़ा सा टेंशन था कि कोई मर जाएगा एंड समथिंग लाइक दैट विल हैपन इन द एंड। एंड जब वो गन वाला सीन होता है तब तो आई वाज लाइक ओ नो, दिस इज इट, अब कुछ नहीं होगा, कितना सैड एंडिंग है एंड एवरीथिंग। आई वाज जस्ट अपसेट, बट लेटर ऑन ही सर्वाइव एंड वो ठीक भी हुआ एंड they both got together and it was a very nice ending. It was a very soothing ending, and I don't know, the way they met, it was weird but still soothing because they met and they were together. तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। And now let's talk about the actors. मैंने लास्ट टाइम ही बोल दिया कि ये पूरा ड्रामा में Zahid Ahmed has managed to impress me incredibly. I am so impressed, and later on मैंने जाके उनका Instagram भी चेक किया and he is just such a good looking man. In fact मैंने और भी कुछ देखा, I saw that he has gotten his nose job done and मैंने in fact उनका खुद का भी comments देखा, उस पर he was saying that he thinks it did not go well, but I don't know, maybe मैंने उनको first time ऐसे ही देखा, so I don't think it was looking bad at all. In fact he looks extremely handsome just the way he is now. So yeah, वो मुझे क्यों बताना था पता नहीं, but I don't think his nose is looking bad. So and of course I am just going to talk about his acting because his role was very different and काफ़ी difficult भी था to play, because for such a handsome and a manly man to play a female character and that too so gracefully and so beautifully, I cannot imagine how difficult it would have been. And also I want to appreciate उनका जो मेकअप टीम है, क्योंकि सबके मेकअप्स इतने ब्यूटीफुल थे, स्पेशली जाहिद अहमद एंड सरनीश खान का। उन दोनों के मेकअप्स वर सो ब्यूटीफुल। सरनीश वाज लुकिंग so beautiful कि I can't tell you how much I like the way she looks. And सोनिया हुसैन जिन्होंने गौहर का रोल प्ले किया, शी इज़ ऑल्सो वेरी इनक्रेडिबल इन हर एक्टिंग स्किल्स. शी लुक्स अमेजिंग and one thing that I loved about her was her hair. They are so healthy and so nice. It was a treat to watch. And yes, all the other characters also were really nice. Actually I am not able to remember, लेकिन the woman who has played गौहर की माँ का रोल, I have seen her somewhere else. तो अगर आप लोग मुझे रिमाइंड कर सकते हो कि मैंने किधर देखा होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. मैं लास्ट 1-1.5 वीक से कोशिश कर रही हूँ टू रिमेंबर वेयर आई हैव सीन हर, बट मुझे याद ही नहीं आ रहा है. एंड यू गाइज नो कि मैंने कितने सीरियस ड्रामास देखे हुए हैं, आप लोगों को पता ही है. तो आई थिंक यू गाइज माइट बी एबल टू हेल्प मी विद इट. और ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ जस्ट सम एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आई वांटेड टू ऐड टू माय अर्लियर रिव्यू. तो दिस विल बी अ शॉर्ट वीडियो एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. सो OST was amazing, actors were amazing, ending was great. And okay, एक criticism जो मैं बोलना भूल गई. I agree with all other people कि direction was slightly strange. I won't say bad,
It was strange. I think they tried to experiment and they tried to make it like kind of Hollywood movies की छोटा छोटा parts में they wanted to show जो entire incident हुआ, which अगर आप पूरे ध्यान से देख रहे हो तो you won't miss out anything and you won't get confused. लेकिन अगर ऐसे ही चिल करते करते देखा कि you're checking your phone, you're looking here and there, you're talking to others, तो there is a good chance कि आप लोग मिस कर जाओगे डिटेल्स. बट अगर आप लोग मेरे जैसे देखते हो फुल ध्यान देके तो there is no chance कि you will miss out the details. It was not bad, again I'm saying it was not bad, it was just different. वो लोग ने थोड़ा काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट वे में दिखाने का कोशिश किया एक एक सीन्स को, जैसे कि जो वो अकबर है वो पॉइजन वाला सीन था, या फिर जाहिद अहमद की मदर की डेथ का सीन था. इट वॉज वेरी वेरी मुझे खुद को पसंद आया एक्चुअली वो, बट आई नो लॉट ऑफ अदर्स हैड कंप्लेंट्स अबाउट इट, तो दैट वाज वन थिंग. बट अदर देन दैट आई लव्ड इट एंड आई लव्ड दिस एक्सपीरियंस. सो इसके बाद मैंने एक छोटा ब्रेक लिया है क्योंकि आई हैव बीन वॉचिंग ड्रामास बैक टू बैक एंड ड्रामास के साथ क्या हो जाता है सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं मेरे लिए, तो आई बिंज वॉच. मतलब मैं फिर सारे काम छोड़ के वही करती रहती हूँ एंड देन मेरे काम नहीं होते. सो आई हैव टेकन अ शॉर्ट ब्रेक, मे बी 1-2 दिन बाद मैं नेक्स्ट वाला ड्रामा स्टार्ट करूँगी ताकि मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में थोड़े से वीडियोस शूट कर लूँ, सो आई कैन कीप ऑन पोस्टिंग वीडियोज़. And that's it. If you like my content then please make sure to subscribe. Usually मैं आप लोगों को बोलती नहीं हूँ कि subscribe to my channel क्योंकि मुझे लगता है अगर आपको पसंद है तो आप anyway करोगे. बट अभी मैंने कमेंट्स में देखा काफ़ी लोग कहते हैं कि they did not even know कि मैंने दोबारा चैनल स्टार्ट किया है या फिर I'm making any videos now या anything at all. They have no idea. So if you guys have come back to my channel and you're watching me for the first time after a long gap, then make sure to subscribe to this channel क्योंकि ये अलग channel है, इधर मैं अकेली हूँ and I am going to be posting reactions, reviews and everything like I used to. And once everything becomes normal, I will go out और मैं vlogs भी बनाऊँगी. So if you don't want to miss out anything out of all of this, then make sure to subscribe and I will see you next time. Bye bye.